प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में मिली प्रतिक्रिया से पता चल रहा है कि पढ़ाई में मज़ा आ रहा है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में जनन कितने प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार था कायिक जनन, और कायिक जनन के दो प्रकार थे, प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन हम देख चुके थे, आज हमें देखना है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन बताने से पहले मैं एक बार पुनः रिकॉल कर देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ जो पिछली वीडियो में था। पौधों में जनन कितने प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। हाँ, अलैंगिक जनन वो होता है जिसमें एक ही जनक भाग लेता है, और लैंगिक जनन वो होता है जिसमें दो जनक भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन के ही अंतर्गत पहला है कायिक जनन। कायिक जनन क्या था? जो काया के द्वारा हो रहा था, शरीर के किसी भी हिस्से से बीज को छोड़कर। और उसमें स्पेशली प्राकृतिक कायिक जनन में पहला था जड़ों द्वारा, दूसरा तनों द्वारा, तीसरा पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन हो रहा था उसका उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कृत्रिम का पहला है कटिंग, यानी कि कलम लगाना। इसका उदाहरण बताने से पहले, कलम लगाना ये जो इसकी तकनीक है, कृत्रिम का मतलब कर और तिम, कर माने हाथ और तिम माने बनाना, हाथों से बनाना, कृत्रिम। इसमें कृत्रिम कायिक जनन में जो पहली विधि है कलम लगाना, उसमें करना क्या होता है कि किसी भी पौधे के और पौधे तैयार करने के लिए उसकी तने की एक छोटी सी, करीब आधे फुट से थोड़ी, आधा फुट लगभग, कलम काट लेते हैं, इतनी तिरछी, और ऐसी तिरछी कट मार के, और उसको जमीन में या किसी गमले में लगा दिया जाता है, मिट्टी में, तो वो नया पौधा तैयार हो जाता है। ये कलम लगाना है। कलम लगाने का उदाहरण है गुलाब, गन्ना, किसान पुत्र। जो किसान के पुत्र हैं उनको पता है गन्ना कैसे लगाया जाता है, कट कर करके। ठीक है, गुलाब की भी ऐसे ही। दूसरी टेक्निक है ग्राफ्टिंग, यानी कि रोपण। ग्राफ्टिंग यानी कि रोपण। इसको कैसे करते हैं? इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कोई निम्न क्वालिटी का पौधा है और उसको अच्छी क्वालिटी में तब्दील करना है, तो उसके लिए हम दो पौधे लेंगे, वो निम्न वाला तो है ही है, और एक अच्छी किस्म का पौधा लेके उन दोनों के तने को, मतलब जो घटिया है उसके एक तने को काटना है, अलग कर देना है, और जो उच्च क्वालिटी का, उच्च किस्म का पौधा है उसका एक तना कट करके लेना है और दोनों को जोड़ देना है। तो कुछ ही दिनों में ये इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने के साथ ही ये इस नए वाले तने के गुण इसमें आ जाएंगे। तो ये हुआ। इसके बाद इसका उदाहरण हो सकता है अमरूद। तीसरा आता है गूटी विधि। तीसरा आता है गूटी विधि। इसमें, इस विधि में क्या होता है, गूटी विधि में क्या होता है, कोई भी पौधे के
नए पौधे बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, तने की छाल को कहीं भी ऊपर से उस पौधे के किसी भी तने की थोड़ी सी छाल हटा देते हैं ऊपर, और फिर उस पर मिट्टी और मौस घास से उसको बांध देते हैं। इसके साथ ही उसके ऊपर वाले तने पे एक घड़ा लटका दिया, उसमें छेद कर दिया और उस छेद के माध्यम से एक रस्सी उसमें बांध देते हैं, जिससे कि वो घड़े में भर दिया पानी और उसका पानी रिस कर उसको गीला करता रहेगा। जो मिट्टी हमने बांधी है गीला करता रहेगा, तो कुछ ही समय पश्चात उसमें जड़ें निकल आएंगी। तो जड़ें निकलने के बाद हम उसको कट कर लेते हैं और कहीं भी लगा देते हैं, नया पौधा बन गया। ये गुटी विधि है। इसका उदाहरण है आम, नींबू, ठीक है। और कृत्रिम कायिक जनन में और क्या है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, गुटी विधि और एक होता है शाखा बंधन। चौथा है शाखा बंधन। शाखा बंधन में कैसे हम पौधे को तैयार कर सकते हैं, इनार्चिंग, शाखा बंधन में हम एक वो पौधा लेते हैं जो घटिया किस्म का है और एक वो पौधा लेते हैं जो उच्च किस्म का है। दोनों के आधे हिस्से को, मतलब जैसे ये एक तना है और ये एक तना है, इसका आधा भाग थोड़ा सा यहाँ छील दिया और इसका आधा भाग यहाँ छील दिया और दोनों को ऐसे चिपका के बांध देना है 2-3 महीने पश्चात, और उसको मिट्टी लगा के घास लगा के बांध देना है। 2-3 महीने पश्चात उसमें से जड़ें निकल आएंगी। तो हमें करना क्या है, एक चीज और, जो पौधे के तने को हम काटते हैं घटिया किस्म वाले के, मतलब इसमें हमें पौधा लगाना है, तो ये कहलाएगा स्टॉक, और इसको लगाना है तो ये कहलाएगा सियोन। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जब जड़ें निकल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, ये जो बढ़िया क्वालिटी का है इसको यहाँ से काट देंगे और जो घटिया किस्म का है इसको हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये शाखा बंधन होता है और ये पौधा तैयार होता है। ये भी नींबू, अमरूद, लीची इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो कायिक जनन देखा आपने, इसमें से कोई भी अगर टेक्निक्स जो भी कृत्रिम कायिक जनन की हैं, प्राकृतिक कायिक जनन में पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है उसका उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ेंगे। कृत्रिम कायिक जनन में जो भी समझना नहीं आया है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा।